स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल के 10,000 MCQ सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किस तारीख को हुआ था? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को। अंग्रेज को कौन लीड कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ। प्लासी कहाँ है? प्लासी वेस्ट बंगाल में है। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था। बक्सर युद्ध के बाद दीवानी अधिकार, दीवानी राइट, इसको क्या समझते हैं इसके बारे में? दीवानी राइट मतलब क्या? सिविल केस जो होता है उस पर अधिकार होना। जैसे सिविल केस, जैसे मान लीजिए आपका जमीन को ले लिया, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, और वैसे केस जिसमें सजा का प्रावधान, जैसे कि क्रिमिनल केस ना हो, वो सभी सिविल केस में आता है। और सिविल केस को ही दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार कहा जाता है। और यही जो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो हार गए थे, इसके बाद में दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। यह युद्ध समाप्त हुआ 1765 ईस्वी के इलाहाबाद संधि के बाद। 1857 प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम था। शुरुआत कहाँ हुआ था? तो मेरठ से। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो बैरकपुर से। और इसके बाद 1857 के जो युद्ध के बाद में क्या हो गया? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनका शासन समाप्त हो गया और सीधे डायरेक्ट अंग्रेज का जो हेड थे वहां से इनको लीड किया गया। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में। युद्ध में उन्होंने तोप का इस्तेमाल किया था। पानीपत कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मतलब पोर्ट कौन सा है? तो इनका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई भारत की सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। चेन्नई, पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है चेन्नई। जैसे कि ये देखिए, इंडिया का मैप रफली निकालते हैं तो ये पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट का जो बंदरगाह है ये है चेन्नई। यह एक कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बंदरगाह है। इनका लोकेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है? मद्रास है। आइए मुंबई को देखते हैं। मुंबई जो पोर्ट है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह कहाँ पड़ता है? इधर साइड में, जैसे कि अरेबियन सी के पास में इनका लोकेशन है। यह कहाँ स्थित है मुंबई? तो महाराष्ट्र में। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता जो शहर है ये हुगली नदी पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह जो कोलकाता पोर्ट है, इनका प्रमुख सहायक पोर्ट है। कांडला का लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात में। अब इनका नया नाम रीनेम कर दिया गया है। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये रन ऑफ कच्छ में स्थित है। रन ऑफ कच्छ में स्थित है। पेट्रोलियम के लिए मुख्य रूप से ये फेमस है। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। 15 अगस्त, इसी दिन 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुए थे। इनका प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए।
और उस दिन राष्ट्रीय अवकाश 15 अगस्त को घोषित किया गया। 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और संविधान को एक्सेप्ट किए थे, अंगीकृत कर लिए थे 1949 से। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। हमारे संविधान की खासियत है कि ये वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान इंडिया का संविधान है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इनका सही उत्तर है अग्नाशय, पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसमें क्या बनता है? पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है और इसका भंडारण क्या होता है? तो पित्ताशय में इसका गॉल ब्लैडर में इनका भंडारण होता है। ये जो विषैला टॉक्सिक होता है उनके ये न्यूट्रलाइज करने में काम करता है। अग्नाशय, पैंक्रियाज ये इंसुलिन निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाता है। और कहाँ पे उपस्थित होता है ये? तो ये लैंगरहर्स की दीपिका से। किस रोग से लड़ने में सहायक होता है? तो मधुमेह रोग, डायबिटीज को से लड़ने में सहायक होता है। किडनी मनुष्य में कितना है? तो मनुष्य में 2 किडनी है। या रक्त को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। इनका जो इकाई है जिसमें ये यूनिट है, इसका क्या है? इसका यूनिट नेफ्रॉन है। हार्ट का जो औसत रेट होता है, एवरेज जो हार्ट रेट होता है, ये 72 मतलब हार्ट रेट पर मिनट होता है 72, जो धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राजकीय पशु मतलब स्टेट एनिमल कौन है? इनका सही उत्तर है ऑक्स, बैल इनका राष्ट्रीय पशु है। और देखते हैं कि हाथी को क्या कहा जाता है? तो हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं केव्स किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर है महाराष्ट्र, औरंगाबाद के पास स्थित है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। बौद्ध चित्रकला के लिए फेमस है। अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न घाट। 2 पहाड़ियों का वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दोनों पहाड़ियों का जो मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़िया में दोनों घाट की मिलन होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो भोपाल में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर जो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। गुजरात उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर कहाँ पे है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात, जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। साबरमती आश्रम जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था, ये भी गुजरात में है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है। इनका हाइट कितना है? 182 मीटर। आइए देखते हैं राजस्थान। थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान का गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? इनका सही उत्तर है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। विस्तारवादी नीति अपनाई। मैसूर युद्ध से संबंध
लॉर्ड वेलेस्ली का था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय थे। भारत विभाजन 1947 में इन्हीं के समय में हुआ था। प्रथम गवर्नर जनरल हुए स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। विलियम बेंटिक जो पहला गवर्नर बना 1833 ईस्वी में। सती प्रथा खत्म किया 1829 ईस्वी में। राजा राम का इसमें बहुत ज्यादा समर्थन था। लैब डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए काफी फेमस है, मतलब विलय नीति, हड़प नीति कहा जाता है। रेल के डाक तार ये सब शुरुआत किए थे इन्होंने। टेलीग्राफ की शुरुआत इन्होंने की थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से जुड़े हुए हैं लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, मतलब कि इनहेल की जाती है? क्या लिया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिया जाता है, इनहेल किया जाता है। ये देखते हैं ऑक्सीजन को। इनका उपयोग मुख्य रूप से श्वसन के रूप में किया जाता है। वातावरण में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%। इनका खोज प्रिस्टले ने किया था। पौधे इन्हें क्या करता है? एक्सहेल करने का काम करते हैं, छोड़ने का काम करते हैं। नाइट्रोजन, वातावरण में नाइट्रोजन कितना है? 78%। और चिप्स के जो पैकेट में कौन सी गैस भरे जाते हैं? यही नाइट्रोजन गैस का फिल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और यह ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। चूने के पानी को दुधिया कर देती है। ये ग्रीन हाउस गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके इसको दुधिया कर देती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस की संज्ञा है। हाइड्रोजन को सूर्य में अधिक मात्रा इनका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इनका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर है वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल 52। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है। ये एक संसद का पार्ट्स है, जैसे कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं। संसद का अनुच्छेद कितना है? 79। और लोकसभा का 81 और राज्यसभा कितना है? 80। राज्यसभा का 80 है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल 63। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका को जो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का जो रियल हेड होता है, ये प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता इन्हें कहा जाता है। इनका नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनका नियुक्ति होता है। और नीति निर्माण में, पॉलिसी फॉर्मेशन में प्रेसिडेंट का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्य है? कि कोई बिल, मनी बिल है कि नहीं है, इनका ये क्या करता है? निर्धारण करता है। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल कितना है? 108। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल कितना है? 108। मनी बिल का आर्टिकल कितना है? 110 में मनी बिल का डिफाइन किया गया। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य इनका गुरु थे और इनका सहयोगी थे। आइए देखते हैं ऑप्शन को। पतंजलि योग सूत्र के जो रचयिता किसने किया था? पतंजलि जी ने किया था। महाभाष्य लिखा पतंजलि ने। योग दर्शन का जो प्रतिपादन किया था पतंजलि ने किए थे। कौटिल्य चाणक्य के नाम से फेमस है। और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। पाणिनि अष्टाध्यायी, इनका जो सबसे फेमस बुक है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। चरक कनिष्क का कौन था? ये राजवेद कनिष्क का राजवेद चरक था। और चरक संहिता चरक ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? NH-44 भारत की सबसे लंबी सड़क है। यह कहाँ? देखिए इंडिया का रफली मैप बनाते हैं तो ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर टू तमिलनाडु तक ये रोड, मतलब NH-44 का यहाँ से लेकर के, श्रीनगर से लेकर के और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक चलती है। इनका जो लेंथ है 3745 किलोमीटर। इनके साथ ये सबसे लंबा सड़क है।
श्रीनगर से कन्याकुमारी। और पुराना कितना था? पुराना NH7 था, पहले NH7 सबसे लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की? तो इनका सही उत्तर है लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। लुई पास्चर। लुई पास्चर पास्चरीकरण विधि, जो पास्चराइजेशन का जो मेथड होता है, जैसे हम लोग दूध का यूज करते हैं, तो ये पास्चराइजेशन मेथड से ही इनका बैक्टीरिफिकेशन करता है। और इन्होंने ही रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। रेबीज का टीका की विकसित किया था लुई पास्चर ने। लर्न कार्ड, क्या नाम है? कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने रक्त समूह का खोज किया था। किस किस का? A, B और O, इन तीनों का रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। उनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। ये कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। RH फैक्टर में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। रॉबर्ट कोच टीबी के जीवाणु का खोज किया था। टीबी ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया था, उनका खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हैजा के जीवाणु की खोज किन्होंने की थी? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो ये रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर के याद कीजिए, चेचक का जो वैक्सीन होता है, इनका खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा टीकाकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, तो कहाँ से हम लोग बोरो किया है? आयरलैंड से। DPSP कितना से है? 3651 तक में सीमित है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू, ये अमेरिका से लिए हुए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, ये भी अमेरिका से लिए गए। मतलब कि न्यायपालिका, जैसे कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगा ये भी। और संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम भी हम लोग अमेरिका से, USA से लिए हैं। आयरलैंड से DPSP लिया है, कल्याणकारी राज्य का विचार लिए थे यहाँ से। और DPSP किसमें वर्णित है? 3651 पार्ट 4 में वर्णित है। ब्रिटेन से क्या लिए थे? तो ब्रिटेन से हम लोग संसदीय प्रणाली लिए थे। और संसद का अनुच्छेद कितना है? 79। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लिए थे यहीं से। एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से लिए थे। कनाडा, संघीय प्रणाली कहाँ से लिए थे? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को मिलना चाहिए, जैसे कि मतलब रिसिजुअल, जैसे कि मान लो कि ना सेंटर कानून बनाएगा ना स्टेट कानून बनाएगा, तो उस पर जो बच गया उस पर कानून बनाने का पावर किसके पास रहेगा? सेंटर के पास रहेगा। ये हम नियम कहाँ से लिए थे? कनाडा से लिए थे। राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर का जो नियुक्ति होती है, ये भी हम कनाडा से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। क्यों थी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता? क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज का उपयोग बहुत ज्यादा रूप में होने लगा। इसका उपयोग कांस्य क्या चीज से बनता है? तो तांबा और टीन दोनों मिलकर के ब्रॉन्ज बनाते हैं। ये जो तांबा और टीन दोनों मिल जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है। ये ब्रॉन्ज जो होता है, ये दोनों से मजबूत होता है, मतलब कि स्ट्रांग होता है। इससे ये लोग हथियार बनाते थे और बहुत एक्सटेंसिव रूप में यूज करते थे। इसीलिए इनको कांस्य युग या हड़प्पा युग कहा जाता है। कांस्य की यहाँ पर डांसिंग गर्ल जो मिले थे कहाँ से? मोहनजोदारो से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन सा? तो उनका सही उत्तर हो जाएगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका क्या है? सेकेंड रैंक रखता है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। नील नदी मिस्र का वरदान जिसे कहा जाता है, नील नदी यहीं पर है। विषुवत रेखा अफ्रीका से ही गुजरती है। अंध महाद्वीप का टाइटल मिला है उसको, क्या कहा? अंध महाद्वीप का टाइटल मिला है अफ्रीका को। यूरोप, औद्योगिक क्रांति का केंद्र माना जाता है कौन? यूरोप का। ठीक है, आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में। यूराल पर्वत एशिया से अलग करता है यूरोप को। यूराल पर्वत यूरोप को। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप का टाइटल के साथ बैठा हुआ है। एवरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? 8848 मीटर के साथ में एशिया में ही आता है। सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में है। भारत, चीन और जापान स्थित है
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी। गोबी कहाँ पे है? मंगोलिया में। ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। द्वीपों का द्वीप, द्वीपीय महाद्वीप जिसे कहा जाता है, बहुत सारे द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू प्रसिद्ध है, कंगारू यहाँ फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? राजधानी क्या है? कैनबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6.5। 6.5 ये क्या होता है? एसिडिक, मतलब कि अम्लीय होता है। 2 से 3 लगभग किसका होता है? नींबू का। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2 से 3। और ये नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये रेड में बदल देता है। अगर सेवन रहे तो क्या कहेंगे इसको? पीएच वैल्यू न्यूट्रल। अगर कम रहे सेवन से तो एसिडिक, अगर ज्यादा रहे तो बेसिक, मतलब कि क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आए। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इनका अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। इसका अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। इसमें कोई भी भारतीय इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था, इस कारण से इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष का कारण बढ़ा। इसी जो साइमन कमीशन जो भारत में आया 1928 में, तो साइमन गो बैक की नारा लगा था, क्योंकि कोई भी इंडियन प्रतिनिधि इसमें नहीं था। इसी के क्रम में लाला लाजपत राय पर लाठी प्रहार किया गया था। लाहौर में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट की तैयार किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से दांडी साबरमती आश्रम से कहाँ गए थे? दांडी। कहाँ गए थे? दांडी। 240 मील की यात्रा कर करके। दोनों कहाँ पे है? साबरमती से दांडी, दोनों गुजरात में ही पड़ता है। और नमक कानून का विरोध, नमक कानून तोड़ दिया। नमक कानून क्या था? ये CDM, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का वो एक पार्ट था, नमक कानून। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जान रहे हैं। प्रांत को स्वायत्तता मिली, प्रांत को फ्रीडम मिल गया। नेक्स्ट, और RBI का स्थापना 1935 में ही हुआ था। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं? कैग, का अनुच्छेद किससे संबंध रखता है? तो ये आर्टिकल 148 से इनका संबंध है। कैग भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है। अकाउंट का जो जांच करने वाला सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है? ये है कैग। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। सरकारी खर्च का ये जांच करते हैं और संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। पार्लियामेंट का आर्टिकल कितना है? 79, इसको याद रखिए। आर्टिकल 280 किससे है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग से इनका संबंध है। हर 5 साल में इनका गठन होता है। केंद्र राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो बंटवारा होता है पैसे का, इनका वो वित्त आयोग करते हैं। आर्टिकल 324 चुनाव से है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, ठीक है। आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल से संबंध रखता है। आर्टिकल 360 ये वित्तीय शासन और वित्तीय आपात लगेगा आर्टिकल 360 से। आर्टिकल 352 से क्या लगेगा? तो आपातकाल लगता है, इससे आपातकाल लगता है। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। इनका सही उत्तर क्या है? हिंदी। हिंदी बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। बिहार की द्वितीय भाषा के रूप में किसे कंसिडर किया जाता है? तो उर्दू को बिहार का द्वितीय भाषा के रूप में कंसिडर किया जाता है। मैथिली का जो फेमस है, जो कवि हुए थे, कौन हुए थे? विद्यापति मैथिली का सबसे फेमस कवि हुए थे। भोजपुरी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे वो कौन रहे? भिखारी ठाकुर भोजपुरी के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत O3 किस से बनी होती है? तो O3 से ही बनी होती है। O2 क्या है? ये एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन O2 वातावरण में 21% है और जलन में सहायक होता है। आयु जलाने में और ऑक्सीजन का बहुत बड़ी भूमिका रहती है।
कार्बन डाइऑक्साइड ये इसको बढ़ जाने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाती है और चूने के पानी को दूधिया करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। नाइट्रोजन वातावरण में 78% है और लेज के जो पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट, उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इनका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर है बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अकबर को देखते हैं ऑप्शंस को। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक, बाबर, हुमायूं और अकबर। अकबर तीसरा शासक थे। उन्होंने इनका जो फेमस जो धर्म था, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किए थे। इनके ही शासनकाल में प्रसिद्ध नवरत्न रहते थे। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया था अकबर ने। शासनकाल कब से रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। बाबरनामा के लेखक कौन है? ये ऑटोबायोग्राफी है, तो कौन लिखे हैं? बाबर ने लिखा है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी में इब्राहिम लोदी को हराया गया। तैमूर और चंगेज दोनों वंश से बिलोंग करते हैं। कौन? बाबर। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, और ये बाबर के पुत्र थे और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गए थे। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील लेक कौन सी है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी लेक है। इनका ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में, और ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में। ये कैसा झील है? तो ये खारे पानी का झील है। प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है। ये एक लैगून झील है और ये रामसर साइट में संलग्न। उलर झील का लोकेशन कहाँ पे है? या जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, स्वीट वाटर का झील है उलर झील। सांभर झील कहाँ पे है? सांभर झील राजस्थान में है और नमक उत्पादन के लिए ये फेमस है। जयपुर के पास में है। ये भी रामसर साइट है। डल झील कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो सबसे बड़ा जो रोड है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत के सबसे लंबा है। फूलों का झील कहा जाता है किसको? डल झील को फूलों का झील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल स्पीड सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? किस मीडियम में सबसे अधिक होता है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठोस। जितना सॉलिड रहेगा ध्वनि उसमें उतना तेजी से चलेगा। तो बताइए ध्वनि का स्पीड निर्वात में कितना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो ध्वनि का निर्वात में कितना स्पीड से चलता है? निर्वात में गैस, ध्वनि का स्पीड गैस में कितना है? तो 343 मीटर पर सेकेंड इनका स्पीड है। चलिए, द्रव लिक्विड, पानी में ध्वनि से तेज चलेगा क्योंकि पानी का डेंसिटी गैस से ज़्यादा है, तो इसीलिए लिक्विड में जो साउंड का स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा। ठोस में तो सबसे ज़्यादा, और निर्वात में तो समझ भी करते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए कि निर्वात में ध्वनि का स्पीड कितना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इनका सही उत्तर क्या है? नागौर राजस्थान से पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की जो नागौर राजस्थान से शुरुआत हुआ था। इनका उद्घाटन कौन किया था? तो उद्घाटन कहते हैं JL नेहरू ने इनका उद्घाटन किया। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर पंचायती राज का सिफारिश किए थे, त्रिस्तरीय व्यवस्था लगवाए थे। पटना बिहार की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है पटना? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्रा, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है। गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में है। पुणे महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और पुणे किससे जुड़ा हुआ है? तो
मराठा, ठीक है, शिवाजी महाराज जो मराठा से जुड़े हुए हैं। पेशवाओं का यह पुणे मुख्यालय हुआ करता था। आंगा खा पैलेस कहाँ स्थित है? पुणे में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? भोपाल में भारत भवन, भोपाल में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में केंद्रीय भारत का प्रमुख नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर है यमुना। यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। आइए देखते हैं गंगा को। भारत का सबसे पवित्र नदी कौन है? भारत सबसे पवित्र नदी गंगा है। इनका लेंथ 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। इनका जो जन्म होता है, उद्गम होता है, कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से इनका जन्म होता है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। इनका प्रमुख शहर कौन है? ये इसके तट पर बसे हुए तो वाराणसी। और ये गिरती कहाँ है? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। यमुना ताजमहल उनके किनारे बसे। और ये भी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। किससे निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इनका संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। नर्मदा से याद कीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। और ये वेस्ट फॉलोइंग मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है और रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। गोदावरी नदी, दक्षिण गंगा पूछे, दक्षिण गंगा तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा तो कावेरी इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है गोदावरी नदी? तो ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। थैंक यू। आप बताइए कि 25 क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।